हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद करने की ट्रिक, क्योंकि क्या है एग्जाम में इन पर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो प्लांट में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जो प्लांट में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो एलिमेंट प्लांट में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब लार्ज अमाउंट लेस अमाउंट डिसाइड करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मान लिया। स्टैंडर्ड क्या है? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। यानी जो एलिमेंट प्लांट में 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो एलिमेंट प्लांट में 10 मिलीमोल पर केजी से लेस अमाउंट में होगा उसे हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये तो बात हुई मैक्रो न्यूट्रिएंट की और माइक्रो न्यूट्रिएंट की। अब इसे याद कैसे रखना है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रखने के लिए आपको जस्ट सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है? जानी कल मैंने मोबाइल फेंका कप में। जानी में जेडे का मतलब हो जाएगा जेडन यानी जिंक, एनआई का मतलब हो जाएगा एनआई यानी निकिल, कल का हो जाएगा सीएल यानी क्लोरीन, मैंने का मतलब हो जाएगा एमएन यानी मैग्नीज, मोबाइल में एमओ का मतलब हो जाएगा मोलिब्डेनम और बी का मतलब हो जाएगा बोरोन, फेंका में एफी का मतलब हो जाएगा आयरन और कप में सीयू का मतलब हो जाएगा कॉपर। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद करने की ट्रिक। अब देखते हैं मैक्रो कैसे याद करेंगे। आप सभी ने पीके मूवी तो जरूर देखी होगी। पीके में क्या होता है? पीके मूवी में पीके का रिमोटवा खो जाता है और यहाँ पर क्या है? पीके का मग खो गया है। तो एक आदमी पूछता है पीके का कौन सा मग खो गया है? क्या पूछता है वो? पीके का कौन सा मग खो गया है, मतलब पीके का कौन सा मग। यहाँ पर पी का मतलब हो जाएगा फॉस्फोरस, के का मतलब हो जाएगा पोटेशियम और का मतलब होगा सी यानी कि कैल्शियम। यहाँ पे का कंफ्यूज मत होना कि का की जगह के कर दो, क्योंकि के ऑलरेडी आ चुका है, अब सी ही आएगा यानी कैल्शियम आएगा। कौन में 4 एलिमेंट हैं, CHON कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपको याद रखना है। सास हो जाएगा एस यानी कि सल्फर और मग का हो जाएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रखने की ट्रिक। अभी बात आती है आप माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। आपने 2 लाइनें याद रख ली, लेकिन सपोज अगर कंफ्यूजन हो गया कौन सी माइक्रो की कौन सी मैक्रो की है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कप का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू मग। कप का साइज छोटा होता है मग से, तो इस वजह से क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये कप वाली जो लाइन है हो जाएगी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और क्योंकि मग का साइज बड़ा होता है कप से, इसलिए जो मग वाली लाइन है वो हो जाएगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट बना के रखो। मग बड़ा है तो ये मैक्रो के लिए, कप छोटा है तो वो माइक्रो के लिए। तो ये तो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब एक और पॉइंट रह रहा है, ये जितने भी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट होते हैं प्लांट के लिए, यानी प्लांट को इनकी जरूरत होती है। टोटल 17 है और टोटल मैक्रो और माइक्रो जितने भी 17 एलिमेंट प्लांट के लिए कैसे होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। लेकिन इन 3 को छोड़ के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं, ये माइक्रो और मैक्रो सब मिला के ये 3 छोड़ दो, बाकी के जितने भी हैं इनको प्लांट सोइल से एब्जॉर्ब करता है, जमीन से एब्जॉर्ब करता है एज अ मिनरल न्यूट्रिएंट। लेकिन इन तीनों को प्लांट सोइल से एब्जॉर्ब नहीं करता, इन्हें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन करता है। इस वजह से ये मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं है। ये कैसे हैं? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट होंगे। इसीलिए ये नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये एसेंशियल तो हैं लेकिन मिनरल नहीं है, नॉन मिनरल है, क्योंकि इन्हें सोइल से ऑब्टेन नहीं किया जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से ऑब्टेन किया जा रहा है। आपके यहाँ सर्टेन चीजें गिवन है, लेकिन क्या है? डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट है। पहला ऑप्शन दे दिया मैग्नीशियम, कॉपर, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट है। कॉपर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कोई दो राय नहीं कौन सा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? इन्हें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन कर रहे हैं, सोइल से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कैसे होंगे? नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट होंगे। एनसीईआरटी में आप छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बन जाता है और हम बहुत रट के जाते हैं, फिर भी सवाल गलत हो जाता है। तो चीजों को फोकस करके अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है।